गाइस मैं हूं सौरभ यादव। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स। थोड़ा सा 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम थी। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट का, ये चैप्टर नंबर 3। जो थर्ड चैप्टर था इसमें क्या था, विद्युत धारिता। और हमने आपको विद्युत धारिता की डेफिनेशन बताई थी कि विद्युत धारिता की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या होती है, किसी चालक को दिया गया आवेश चालक के विभव के समानुपाती होता है। यही हमने आपको क्या बताया था, विद्युत धारिता की जो परिभाषा थी वही बताया था कि किसी चालक को जितना हम आवेश देते हैं तो उसके विभव के समानुपाती होता है। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था, C बराबर Q/V। चलिए तो अब इसमें देखिए समझना क्या है। और एक हमने आपको एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बताया था, आवेश चालक की विद्युत धारिता का एक डेरिवेशन बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करना है, इसमें किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए कुछ प्रभावित करने वाले इसके कारक है, 3 कारक होते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। चलिए पहले इसका फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V। ये क्या होता है, विद्युत धारिता का ये फॉर्मूला होता है। देखिए इसको प्रभावित करने वाले कारक कैसे हैं, चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल। चूंकि चालक का क्षेत्रफल उस विद्युत धारिता के समानुपाती होता है, इसलिए जब हम चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, किसी चालक कोई एक चालक है उसका क्षेत्रफल बढ़ाए जाने पर उसका विभव क्या होता है, घट जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, हेडिंग के रूप में लिखेंगे चालक का क्षेत्रफल। अब देखिए चालक के क्षेत्रफल में क्या लिखना है मुझे, किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाए जाने पर उस चालक का विभव घट जाता है। अतः सूत्र से स्पष्ट है कि अगर जिसका विभव घट जाए तो धारिता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, देखिए C बराबर Q/V है, जो देखिए नीचे V है, जिस C के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती में क्या होता है, जैसे कि हम आपको यहाँ बताते हैं समानुपाती, जैसे यहाँ लिखा है Q समानुपाती V। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी चालक का विभव बढ़ाएंगे या जो आवेश बढ़ाएंगे तो उसका विभव भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और एक होता है, जैसे कि कोई एक हम राशि लेते हैं, इसी को ले लेते हैं Q व्युत्क्रमानुपाती 1/V। माना कि हमने इसको लिया है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ लिखा है Q व्युत्क्रमानुपाती 1/V। तो देखिए जो V है इसमें, अगर ये क्या होगा, बढ़ेगा, देखिए Q घटेगा, अगर Q घटेगा तो V बढ़ेगा, यानी एक दूसरे का विपरीत होता है। अगर हम नीचे की राशि बढ़ाएंगे तो ऊपर की ऑटोमेटिक घट जाएगी, अगर नीचे की राशि घटेगी तो ऊपर की राशि ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, पहले आपको समझाते हैं फिर लिख के बताते हैं। किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाए जाने पर उसका विभव घट जाता है, अतः उसका विभव घट जाता है। सूत्र से स्पष्ट है कि C बराबर Q/V से स्पष्ट है कि किस चालक का विभव घट जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है, वो बढ़ जाती है। सेकंड क्या है, किसी आवेशित चालक के समीप अगर हम कोई एक अनावेशित चालक रखते हैं, माना कि कोई एक चार्ज आपके पास चालक है और कोई एक डिस्चार्ज चालक उसके पास समीप रख दें हम, तो क्या होता है, इस स्थिति में भी क्या होता है, उसका विभव घट जाता है और धारिता बढ़ जाती है। आपको ध्यान रखना है। तो दूसरी हेडिंग इसमें हम क्या लिखेंगे, दूसरी हेडिंग लिखेंगे इसकी हम, किसी चालक के समीप, किसी चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति, एक अन्य अनावेशित, देखिए ये शब्द इंपॉर्टेंट है, अनावेशित, देखिए इंग्लिश में इसे डिस्चार्ज बोलते हैं, अनावेशित चालक की उपस्थिति। देखिए कितना सिंपल है, उपस्थिति। जब हम एक कोई एक चालक है उसके समीप हम डिस्चार्ज चालक को लाते हैं, यानी एक हमारे पास आवेशित चालक है, उसके समीप हम क्या लाते हैं, अनावेशित चालक लाते हैं, तो क्या होता है, उस स्थिति में चालक का जो विभव है वो घट जाता है और धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए क्षेत्रफल बढ़ाए जाने पर विभव घटता है, धारिता बढ़ती है, फर्स्ट पॉइंट।
सेकंड पॉइंट क्या है, अगर कोई अनावश्यक चालक लाएंगे तो विभव घटेगा, धारिता बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, किसी चालक के चारों ओर का माध्यम, चालक के चारों ओर का माध्यम। अब आपको ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट इसमें हम लिखेंगे चालक के चारों ओर का माध्यम, चालक के चारों ओर का क्या माध्यम। ये माध्यम देखिए क्या होता है, हम आपको समझा रहे हैं इसमें। ये तीन हेडिंग है जो कि आपको ध्यान रखना है। चालक के चारों ओर का माध्यम क्या है, अगर वायु के अलावा जो आपका चालक है किसी दूसरे माध्यम में रखा है, माध्यम जैसे पानी या फिर कोई दूसरा माध्यम है, वायु के अलावा कोई भी माध्यम हो, निर्वात हो सकता है, वायु निर्वात हो सकता है, या फिर पानी है, हवा, वो तो वायु में आ गया, ठीक है। तो आपको मतलब ये है कि चालक के चारों ओर का माध्यम, यानी कि अगर हम वायु के अलावा किसी भी माध्यम में चालक को रखते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, चालक की धारिता क्या होती है। इस स्थिति में आपको ये 3 पॉइंट ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि क्या है, किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए तो फिर क्या है बताते हैं आपको। थोड़ा सा और आपको ये थर्ड पॉइंट समझाते हैं, चालक की चारों ओर का माध्यम। आपको समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझाते हैं हम आपको। यानी कि क्या होता है, जब कोई एक चालक है, इसके समीप कोई वायु के अतिरिक्त कोई अन्य पराविद्युत माध्यम है, तो क्या होता है, इस स्थिति में विद्युत धारिता वायु की तुलना में k गुना बढ़ जाती है। आपको ध्यान रखना है, कितना, k गुना बढ़ जाती है। चूंकि k क्या है, यहाँ पर पराविद्युत माध्यम है, यानी कि माध्यम है, यहाँ पर k क्या है, माध्यम है, तो उतने ही गुना बढ़ जाएगी, वायु की तुलना में उतने ही गुना बढ़ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया। चालक के चारों ओर का माध्यम, वायु के अतिरिक्त अगर कोई अन्य माध्यम है, अन्य पराविद्युत माध्यम है, तो उसकी धारिता क्या होगी, इस चालक की विद्युत धारिता क्या होगी, उस वायु की तुलना में k गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको ये 3 पॉइंट आपको इसमें से अच्छे से याद रहेंगे, और इसमें आपको लिखना है चालक का क्षेत्रफल। हमने आपको समझाया, किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाए जाने पर क्या होगा, विभव घटेगा, धारिता बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट, किसी चालक के समीप अगर हम अनावश्यक चालक की उपस्थिति या फिर उसको लाते हैं तो क्या होता है, इस स्थिति में भी क्या होता है, विभव घटता है और विद्युत धारिता बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है, चालक के चारों ओर का माध्यम। ये भी आपको समझाया कि अगर वायु के अतिरिक्त कोई अन्य पराविद्युत माध्यम है तो धारिता उसके क्या, k गुना बढ़ जाएगी, वायु की तुलना में k गुना बढ़ जाएगी। तो आई होप आप इसको लिख लेंगे और समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे बताते हैं आपको। चलिए फ्रेंड, तो आपको बताते हैं संधारित्र। पहले तो इसको डेफिनेशन बहुत अच्छी सी, एक छोटी डेफिनेशन है, बट इसको अगर आपने समझ लिया तो इसके आगे जो कि 3 डेरिवेशन है, 3 डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो हम आपको बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पहले तो समझेंगे कि संधारित्र होता क्या है। देखिए संधारित्र क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आपको हिंदी में नहीं पता होगा संधारित्र, बट इंग्लिश में जरूर पता होगा कि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। आपने देखा होगा पंखों में लगा रहता है, कूलर में लगा रहता है, मतलब क्यों लगा है ये आपको पता है। वास्तविक अगर रियलिटी देखें, रियलिटी से ही समझना है इसको। रियलिटी का कोई एक एग्जांपल ले लेंगे, उससे समझाएंगे। देखिए यह क्या है, वह एक साधन है, वह एक साधन जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार तथा क्षेत्रफल में बिना वृद्धि किए हुए उसकी धारिता बढ़ाई जाती है, कंडेंसर कहलाता है। आपको समझ में नहीं आया, चलिए फिर से समझाते हैं। अगर एक आपने कंडेंसर देखा होगा जो कि पंखा में लगा रहता है या कूलर में, अब देखिए उसका क्षेत्रफल देखिए उतना है, उसका क्षेत्रफल उतना है, लेकिन क्या हुआ, उसका विभव कम करना पड़ता है। उसका विभव यानी कैपिटल V को कम करना है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं करना है। क्षेत्रफल जितना है उतना ही रखना है। क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो फिर पता चला कि उसकी धारिता बढ़ाने के लिए इतना बड़ा कंडेंसर बनाना पड़ेगा, नहीं। क्या करना है, उसके क्षेत्रफल में बिना वृद्धि किए हुए क्षेत्रफल और आकार, माना कि वो कंडेंसर इतना है, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस प्लेट होती हैं, यहाँ माइनस, जैसे कोई एक कंडेंसर है, ठीक है। अब देखिए इसका आकार इतना है, अगर इसकी धारिता बढ़ानी हो तो क्या करेंगे, कि इसके आकार में वृद्धि करेंगे, नहीं करेंगे, इसका आकार बड़ा नहीं बनाएंगे, इसके आकार में वृद्धि नहीं करेंगे,
और ना ही इसके क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे। अब देखिए ये वह साधन है, वही तो हम यहाँ आपको समझा रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। वह साधन है जिसकी सहायता से कोई एक चालक है, जिसकी सहायता से कोई एक चालक है, जिसकी सहायता से क्या करेंगे, कोई एक चालक जिसके आकार और क्षेत्रफल में बिना वृद्धि किए हुए, जिसके आकार और क्षेत्रफल में बिना वृद्धि किए हुए उस चालक की धारता बढ़ाई जाती है। आपको पता है स्पीड बढ़ जाती है, धारता बढ़ जाती है, तो वही क्या कहलाता है, कंडेंसर कहलाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे वह साधन कॉमा जिसकी सहायता से किसी चालक, जिसकी सहायता से क्या लिखेंगे, किसी चालक की क्षेत्रफल और आकार में बिना वृद्धि किए हुए उस चालक की धारता बढ़ाई जाती है। उस चालक की क्या धारता बढ़ाई जाती है। क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाती है, यह कहलाता है संधारित्र, यह कंडेंसर। आई होप आपको यह डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसके आगे हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, पहले इसका हम सिद्धांत बताएंगे, इस सिद्धांत के बाद यानी कि कैसे इसका क्षेत्रफल कम और आकार कम किए बिना इसकी धारता कैसे बढ़ाई जाती है, इसका सिद्धांत बताएंगे इसके आगे। फिर इसके बाद हम आपको डेरिवेशन बताएंगे। और आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। थैंक यू।